औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 73 है और पारा नंबर 10 से रुकू नंबर 16 शुरू है। आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों और औरतों की सिफ़ात और इनामात ज़िक्र किए थे। आयत नंबर 73 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातब है देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है अल्लाह तबारक व तआला का, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि मुनाफ़िक़ों और काफ़िरों के साथ रवैया किस तरह रखें, और फिर कुछ ऐसी बातें जो कि मुनाफ़िक़ कह चुके थे पीठ पीछे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए झूठ बोल रही थी कि हमने नहीं कही, उनकी वजाहत कीजिए और फिर उस पर उनको अपनी औकात याद करवाई। देखते या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से जहाद जारी रखें, काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से जहाद जारी रखें। अच्छा, यहाँ एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि जब कुरान पाक में कि लफ्ज़ जहाद बोला जाता है तो एक तो ये बग़ैर मकसद के नहीं होता, कत्ल व गारत इस्लाम में कहीं जायज़ नहीं है। और मकसद कब होता है इसका, जबकि मुसलमानों का कुफ़ार के किसी रियासत में रह रहे हों और इस्लाम के मुताबिक उनकी ज़िंदगी ना गुजारी जा रही हो, या मुसलमानों को तंग किया जा रहा हो, या कोई ऐसी सूरत हो जिससे मुसलमान मजबूर हो चुके हों, तो उस वक्त मुकाबले का हुक्म है। बग़ैर किसी मकसद के पुरअमन रियासत में अगर काफ़िर और मुनाफ़िक़ भी रह रहे हैं तो जब तक कि कोई प्रूफ आपके पास नहीं आया उन पर हथियार उठा के अटैक कर लेने का हुक्म जहाद नहीं है। मुनाफ़िक़ तो हमेशा ऐसी कोशिशें करते रहते हैं जिससे उनके ख़िलाफ़ उनको रोकने की का हुक्म है, लेकिन जहाद की जो बड़ी सूरत है। और दूसरी सूरत ये कि जहाद सिर्फ तलवार उठा के, राइफ़ल उठा के या एटम बम गिरा के नहीं किए जाते। जहाद ज़बानी भी होता है, ज़बान के साथ जहाद करना, उनको तलकीन करते रहना और उनको बुराइयों से रोकते रहना, उनकी बुराइयों को पॉइंट आउट करते रहना और उनकी हौसला शिकनी करते रहना, ये सबसे बड़ा जहाद होता है और ये हमेशा जारी रहता है। इससे कभी भी रोका नहीं जा सकता और रुका नहीं जा सकता। और इस्लाम में इन सारी चीज़ों को जहाद करार दिया गया है। और हम लोगों की ये गलतफहमी है कि हम मारदार को और अटैक कर लेने को ही जहाद कहते हैं। इसका इस्लाम बग़ैर किसी बड़ी वजह के कभी हुक्म नहीं देता। फरमाया कि काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से जहाद जारी रखें, वग़लुज़ अलैहिम, और उनसे सख्त रवैया इख्तियार करें। अब यहाँ एक ये भी है कि मुसलमान तो आजिज़ी और इंकिसारी का नाम है, और सख्त रवैये का क्या मतलब है? सख्त रवैये का मतलब ये है कि उनसे ऐसी बातें, ऐसी दोस्ती, ऐसे दुआ सलाम रखें ही ना कि जिससे आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। वो आपके साथ इतने फ्रैंक हो जाए, इतने फ्री हो जाए कि उनको आपके राज तक पता चल जाए, और जब उनको आपके राज पता चल जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके मज़हब से तो ताल्लुक़ रखते नहीं हैं और ये कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। ये अलग अलग चीज़ें हैं। मुसलमान और काफ़िर, मुसलमान और मुनाफ़िक़ कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो जब दोस्त नहीं हो सकते तो ज़ुबानी तौर पे या बज़ाहिर दोस्ती कर लेने से जब एक दूसरे के राज इनको पता चल जाता है तो वो फिर मुनाफ़िक़ अक्सर मुसलमानों को फिर तकलीफ़ देने के और उन राज को उछाल कर शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, या उन राज को सामने ला के मुसलमानों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फरमाया गया कि सख्त रवैया रखें, इतनी दुआ सलाम और इतना करीब रवैया रखें ही ना। वम्मा वाहुम जहन्नम, और अगर इसके बावजूद वो किसी बड़ी वजह के बावजूद वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं तो फिर आप उनका मुकाबला करें। और मुकाबला जिस सूरत में जहाद कहा जाता है, ज़ुबानी करके देखें, अगर तो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तलवार उठाने का हुक्म फिर उसी वक्त होता है जब नागज़ीर हालात हो जाए और जब आप पे हमला हो जाए। और उस सूरत में, और अगर वो आपके साथ छोटी छोटी बातों में आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या बड़ी बात में आपको तकलीफ़ दे रहे हैं और आप बर्दाश्त करने पे मजबूर हैं, तो तसल्ली रखें कि उनका ठिकाना जहन्नम है। दुनिया में वो सब कुछ आसानी से हासिल कर लेते हैं और बहुत खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनको देख के आप ये मत समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हैं, ऐसा नहीं है। अब असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है और आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम है और वो जहन्नमी है। और दुनिया में जो मर्ज़ी जिस तरह स्टेटस से ज़िंदगी गुजारते रहे हैं
वह बेसल मसीर, और जहन्नम कोई मामूली छोटी मोटी चीज़ नहीं है और बहुत खुशहाल और आसूदा जगह नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी जगह है। एक तो नाम जहन्नम से ही पता चल जाता है कि बहुत बुरी है, ठिकाना बहुत बुरा है। और जहन्नम की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा करते हुए उसको आग के शोलों से, दहकती हुई आग से, आग के अंगारों से, और इस तरह की सतूनों में बंद की हुई आग से, और इस तरह की तशबीहात और एक गले में जलती हुई बड़ी आग से, और इस तरह की कोशिशों से, इस तरह की चीज़ों से जहन्नम की ताबीर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में फरमा दी और दुनिया वालों को बता दिया कि जहन्नम का नक्शा खींचा और फरमाया कि जहन्नम कैसी जगह है। और कह देना काफ़ी था कि उनका ठिकाना जहन्नम है तो वो बहुत बुरी जगह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीदी जुमला अता फरमाया, साथ ही जहन्नम है उनका ठिकाना, और ख़ुद ही कह दिया कि बहुत बुरी जगह है। तो सिर्फ फिर हम बुरी के ऊपर बुरी कह सकते हैं कि एक बुरी ये है कि वो है ही बुरी जगह और जहन्नम है और आग है, और जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने जा जिक्र फरमाया। और फिर उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अभी कह दिया, दोबारा इस बात को कंटिन्यू करते हुए ताकीदी जुमला कह दिया कि बहुत ही बुरा ठिकाना है वो। फरमाया कि और मुनाफिकों की बुरी आदत को जिक्र फरमाया। पहली मुनाफिक की बुरी आदत पीछे जो जिक्र हुई है, एक निशानी है मुनाफिक की, सिफ्त है कि वो एक ग्रोह के साथ होते हैं तो उसके साथ चापलूसी की और मलम्माबाजी की बातें करके उसकी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे के साथ होते हैं तो दूसरे के साथ मलम्माबाजी करने की और उसकी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पीछे एक बात जिक्र हुई थी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि मुसलमानों का नबी तो बिल्कुल एक कान है, यानी जो बात सुनता, कान का कच्चा है, जो बात सुनता है। और इस तरह की कोई कहीं एक और बातें भी जिक्र हुई थी जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही थी। उसी बात को कंटिन्यू किया जा रहा है अभी तक। और फरमाया कि यखलिफून बिल्लाहि मा कालू, उन्होंने आपके पीछे पीठ पीछे बुरी बातें की हैं और आपके लिए ऐसे हद तक अमीज़ जुमले कहे हैं जो कि बहुत बुरे हैं और जो तकलीफ़ दे हैं, और जो आप तक पहुँचे हैं या जो आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया वही अश्कार किए हैं वो हुए, उन्होंने कहे हैं। लेकिन अब वो कहते हैं, कसमें खा रहे हैं कि वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लक़द क़ालू कलिमतुल कुफ़्र, और उन्होंने कुफ़र के कलमात कहे हैं, ऐसे कलमात कहे हैं जिससे उनका इस्लाम जाता रहा है, जिनसे उनके इस्लाम को बहुत नुकसान, बल्कि इस्लाम में रहे ही नहीं है। और इस्लाम लाने के बाद उन्होंने ऐसे जुमले कहे हैं। इस्लाम लाने से पहले अगर कोई कह देता है, ये मुनाफिक की बात हो रही है, इस्लाम लाने से पहले अगर वो कह देते तो फिर इस्लाम से खारिज होने का सवाल पैदा नहीं होता था। वो थे ही मुनाफिक, वो काफिर थे, और वो काफिरों ने हमेशा ऐसी बातें करनी होती हैं। लेकिन यहाँ तकलीफ दे बात यह है कि एक तरफ वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने, और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद कुफर के कलमात कह के गोया वो इस्लाम से हाथ धो बैठे हैं, अपने इस्लाम को छोड़ चुके हैं और इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। सॉरी, वहम्मु बिमा लम यनालू, अगर वो कर नहीं सके तो क्या हुआ। अब यहाँ एक बात ये आती है कि लम यनालू, कि उन्होंने किया नहीं है, कुछ कर नहीं सके तो क्या है, उन्होंने इरादा किया और कोशिश की थी। और जब इरादा और कोशिश कर लेता है इंसान तो फिर उस इरादे और कोशिश का नमल बदल उसको मिलता है, और इस इरादे और कोशिश से का अजर उसको मिलता है, नियत का अजर होता है। और उन्होंने इस तरह की बात कही भी है, नियत भी की है और कोशिश भी, उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उनको कामयाब नहीं किया तो इसमें वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बात नहीं कही और कोशिश नहीं की और उनका मतलब ये नहीं था। उनकी पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करके कह रहे होते थे कि हमारा मकसद ये नहीं था नबी, तो अब मकसद था तो नियत थी, तभी उन्होंने ये कोशिश की, और कोशिश की तो कामयाब नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने नहीं किया। मतलब ये है कि उन्होंने किया है और कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। अल्लाह ने उन्हें नाकाम कर दिया। वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, और वो मोमनों से और मोमनों के लिए और कर भी क्या सकते हैं, इसी तरह की तकलीफ़ें दे सकते हैं और इसी तरह मोमनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। और मोमनों से बदला किस चीज़ का ले रहे हैं, स्वाय इसके और उनके साथ कोई बुराई नहीं हुई और मोमनों ने कोई उनका नुकसान नहीं किया और किसी तरह की भी उनकी हद तक नहीं हुई, फिर भी वो मोमनों के ख़िलाफ़ जहाँ भी होते हैं बात करते हैं और मोमनों के ख़िलाफ़ शरअंगेज़ी करते हैं। और वो क्यों, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मोमनों ने उनके साथ क्या किया, कोई नुकसान नहीं किया उन्होंने।
अन अगनाहुमुल्लाहु, सिवाय इसके कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से उन्हें मालदार कर दिया। हालांकि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह के दीन के लिए नुकसानदेह हैं, अल्लाह के दीन के लिए तकलीफ़ दे है, अल्लाह के दीन के लिए शरअंगेज़ी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में माला माल कर दिया और माल दौलत दे दिया, और उसका बदला वो मोमिनों से ले रहे हैं। हालांकि ये बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। उन्हें ये चाहिए है कि अगर वो इस्लाम नहीं भी लाए तो उन्हें इसकी शुक्रगुजारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला का एहसानमंद रहना चाहिए। व रसूलहू मिन फज़लिही, और अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने भी कंजूसी नहीं की उनके मामले में, कमाल मेहरबानी से उनको दौलत से मालामाल कर दिया। इससे मुराद गज़वा की माल गनीमत की बात है कि जब उन्होंने आके गज़वा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसमें खाई थी कि हम आपके साथ जाते, लेकिन हमारी मजबूरियाँ, हमारी ये था मजबूरी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माल गनीमत में से हिस्सा दिया। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने कमाल मेहरबानी से अता किया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फ़ाइन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से उनको मालामाल किया। वाइन यतूबू यकू खैरुल लहुम, अगर वो तौबा कर लेते, यानी अगर उन्होंने रवैया मुनाफिकों वाला और कुफर वाला रखा हुआ था, नीयत उनकी थी भी, और जब इस्लाम से वो बेनिफिट्स हासिल कर चुके थे तो उसके बाद अगर वो तौबा कर लेते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माल कसीर से नवाजता और आखिरत में भी उनके लिए बहुत बड़ा अजर रखता अल्लाह तबारक व तआला, और पिछले गुनाह भी उनके माफ़ हो जाते। वन ये तवल्लो, लेकिन अगर वो नहीं माने और वो फिर गए, यानी कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिर कुफर में आ गए और उन्होंने अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाया और तकलीफ़ दे बातें की और कलमात कुफर कह चुके वो, तो फिर युआज़िबुहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उनको दुनिया में दर्दनाक अजाब देने वाला है, और आखिरत में तो उनके लिए जहन्नम का अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से कह दिया कि वो बहुत बुरी जगह है और उनके लिए ठिकाना जहन्नम है। फरमाया कि दुनिया में उनको तकलीफ़, कोई अजाब, कोई आजमाइश में डालने वाला अल्लाह तबारक व तआला मालहुम फिल अर्ज़ मिन वली वला नसीर, और जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में कोई उनको अजाब डाल देगा, अजाब में डाल देगा और आखिरत में डाल दे भी तो वही बात है, लेकिन दुनिया में अगर किसी आजमाइश में, किसी मुश्किल में और किसी अजाब का सामना उन्हें करना पड़े अल्लाह की तरफ से, तो फिर वो पूरी दुनिया में ढूंढते रहें, सारी दुनिया लगी रहे तो उनसे अजाब को टाल नहीं सकती, सारी दुनिया लगी रहे तो उनसे कम नहीं, उनकी मदद नहीं कर सकती, और कोई उनका मददगार पूरी दुनिया में वो ढूंढेंगे, कोई मददगार नहीं पाएंगे, कोई दोस्त नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला उनसे रुख मोड़ लेगा, मुँह मोड़ लेगा, और अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ उनसे हटा देगा, और वो क्योंकि अल्लाह के दीन के लिए नुकसानदेह हैं, अल्लाह के दीन के लिए शरअंगेज़ी कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे रहमत का हाथ उठा देना है, और जब रहमत हटा देगा तो अज़ाब मुमकिन डन है और लाजम है। अगर अज़ाब लाजम है तो फिर कोई दुनिया की ताकत अज़ाब से उनको ना बचा सकती है, ना अज़ाब को टाल सकती है, ना कोई उनका दोस्त हो सकता है, ना कोई उनकी मदद कर सकता है। सारी चीज़ें फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसी तरह होंगी जिस तरह इनके रवैये हैं, और अल्लाह के भेजी हुई चीज़ को कोई तब्दील नहीं कर सकता। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और दुआ करें अल्लाह ताला इस वबा को टाले, और गैदरिंग से और रश वाली जगहों से गुरेज करें। इफ्तार पार्टी का एहतमाम करें, लेकिन शार्ट और एक मखसूस फ़ासला रख के। मेरे लिए सारी और इफ्तारी की दुआ में याद रखिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।